स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो मैं बता दूं आपको कि क्लास 12th का यदि आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल फिजिक्स का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस मैसेज करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ और ये क्लास रोज़ाना चलता है, इसी नोट्स का क्लास जो है रोज़ाना चलता है। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अध्याय 1 है और इसमें हम इसके अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतकीय। क्या? स्थिर वैद्युतकीय। इसमें स्थिर आवेश, देखिए इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभाव के बारे में पढ़ना है। जो आवेश होते हैं वो स्थिर हैं और उनका प्रभाव क्या है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। और इसके बारे में कूलाम ने बहुत बढ़िया से समझाया है, वो टोटल बाद में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट हेडिंग आता है और इस हेडिंग को हम समझ लेते हैं। पहला हेडिंग है वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? देखिए, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो जैसे देख लीजिए दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं, यानी उनके अंदर आकर्षण का गुण आ जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती हैं। इसी स्थिति को पदार्थ का आवेशमय या वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युतमय कहते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या होता है, जैसे अगर जो कांच की छड़ एवं रेशम को रगड़ दिया जाए और उसके बाद किसी हल्की वस्तु के पास लेके जाया जाए तो उसको वो आकर्षण कर लेता है। ठीक है, अब ये जो होता है आकर्षण, अब ये देखिए होता क्या है, विद्युत आवेशमय का कंडीशन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब ये कंडीशन समझेंगे थोड़ा सा, पहले इसको समझ लेते हैं। वैद्युत आवेश एक बार फिर से, कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी स्थिति को पदार्थ का आवेशमय या विद्युतमय कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट्स भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके आप इसका नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उदाहरण की बात है। उदाहरण में हमने क्या देखा, कांच की छड़ एवं रेशम, कांच की छड़ एवं रेशम। ठीक है, कांच की छड़ एवं क्या ले लेंगे, रेशम। अब और भी देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन। देखिए नोट क्या है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो ऋणावेशित आवेश कहलाता है, अगर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो धनावेशित आवेश कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अगर जो इलेक्ट्रॉनों की, देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसको हम ऋणावेशित आवेश कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, धनावेशित आवेश कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप नोट्स कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेंगे कि आवेश का टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, देख लीजिएगा। तो ये तो आपको इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि अधिकता होगी और कमी होगी तो विद्युतमय या आवेशमय कहलाता है। अब यहाँ पे आवेश के प्रकार को हम जानेंगे। टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, तो टू टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि कौन, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धनावेश पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए धनावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ना, हमारे पास मान लीजिए बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 101 रुपया है,
1 रुपया हम किसी को दे भी दिए तो भी हमारे पास कितना बचा रहेगा, 100 रुपया। मतलब हम किसी को दान दे भी दे तो भी हमारे धनी ही रहेंगे। यानी कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी भी हो जाए तो भी हम धनावेश, तभी हम धनी ही रहेंगे। इस बात को धनावेश माने धनावेश समझने का लॉजिक है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी को हम दे भी दिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी दिए, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी देता है तो भी वो धनावेश यानी कि तो भी वो धनी है, तो मतलब धनावेश है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या होता है, ऋणावेश। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन ऋण होता है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो निगेटिव। अब ये कह रहा है निगेटिव चार्ज क्या होगा, तो अगर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणावेश। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, समान आवेश। अब देखिए समान आवेश क्या करते हैं, तो धनावेश एवं धनावेश, ऋणावेश एवं ऋणावेश, कभी भी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर जो प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, माइनस माइनस होगा तो भी प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक गुण है इसका, याद रखना आपको कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर प्लस होगा और माइनस होगा तो वो दोनों एक दूसरे का करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हमको समझ लेना है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना को भी आप स्क्रीनशॉट करते रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप करते रहिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना, और बिल्कुल आपको नोट्स ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे हम आ जाते हैं थोड़ा सा, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देख लीजिए, वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए अगर जो हम एमकेएस पद्धति में देखें, अगर हम एमकेएस पद्धति में देखें, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, बीमा की बात कर ले, देखिएगा Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, तो Q क्या है, आवेश के लिए है, और I क्या है, तो विद्युत धारा है, और T क्या, समय है। तो धारा का मात्रक एम्पियर हमेशा, और सॉरी धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड को हम कहते हैं कूलाम। क्या कह रहे हैं, कूलाम। इसलिए एमकेएस पद्धति में डायरेक्ट मात्रक हो जाता कूलाम। तो ये याद रखना आपको कि भाई आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीमा 80, बीमा इसका निकालना हो तो देखिए बीमा निकालना हो तो आई मतलब एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है ए, और समय का क्या होता है टी। इन दोनों को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और एक में कर देंगे तो 80 हो जाएगा। तो बीमा कितना हो गया, इतना। तो आप इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि ये भी आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, तो ये वैद्युत आवेश पूरा आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए वैद्युत आवेश, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा इस पे आ जाते हैं, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। देखिए वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, वैद्युत आवेश जाना आपने, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो जाने आप, और उसकी यूनिट्स क्या है, उसका बीमीय सूत्र क्या है वो भी मैं बता दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। देखिए वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कितना आसान है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न, देखिए आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझिएगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश एक दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार का आवेश होगा तो उसको दूसरे प्रकार के आवेश में क्या कर सकते हैं,
परिवर्तित कर सकते हैं तो कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, कभी भी उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कितना आसान है कि आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश के संरक्षण का नियम क्या करें कि इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका भी आप नोट्स कर लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसको बता दे रहा हूँ। ये मूल आवेश देख लेते हैं। मूल आवेश क्या होते हैं? मूल आवेश, अगर जो मूल आवेश की हम बात कर ले तो किसी आवेश, जो कोई भी कण हो, कोई आवेशित कण है या पॉजिटिव है या निगेटिव है, अगर जो है कण, ठीक है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, मैंने समझ लीजिए एकदम कम से कम कोई भी कण है, पॉजिटिव है चाहे निगेटिव, लेकिन उसका जो सबसे कम से कम जो रह सकता है मतलब आवेश, वो कितना रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो मूल आवेश कहते हैं। उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश या तो प्लस पे होगा या तो माइनस, यानी कि प्लस और माइनस हम दोनों के लिए समझ जाएंगे। तो ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, हमने आपको फिर से समझाया, मूल आवेश कौन है? फंडामेंटल चार्ज कौन है? तो जो मतलब मूल का मतलब जो उसका लास्ट रह सकता है, जहाँ बेस हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल्स क्या होता है? तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए कूलाम, तो याद रखना है फंडामेंटल चार्ज के बारे में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो इतना ये आपको पूरा का पूरा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और इसके बाद चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बिल्कुल एक एक बात आपको यहाँ पे बिल्कुल नोट्स के बारे में पूरा बात बता दिया जाएगा, पूरा बात फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके हम आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हम देखते हैं क्या है। तो इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद ये है आवेशों का क्वांटीकरण। तो बस ये मैं एक हेडिंग पढ़ा दे रहा हूँ, पर कूलाम का नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो को रोज़ाना देखते रहिए और बहुत मज़ा आने वाला आपको। मैं मतलब गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आने वाली है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है, इस बात को हम जानेंगे, समझेंगे। देखिएगा, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। क्लियर बात है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस माइनस ई रह सकता है, दुगने एक गो रह सकता है, दो गो रह सकता है, तीन गो रह सकता है, चार गो डॉट डॉट बहुते रह सकता है। ठीक है, कह रहा है कि लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी भी नहीं बदल जा सकता। इसे ही आवेश का क्या कहते हैं? देखिए कभी भी एक गो चार्ज रहेगा, दो गो चार्ज रहेगा, तीन गो चार्ज रहेगा, चार गो चार्ज रहेगा, डॉट 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 दे रहा है ऑलरेडी, लेकिन कभी भी इसको भिन्न के रूप में हम नहीं रख सकते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल होता है फाइनल। और आगे है कूलाम्ब्स लॉ, तो कूलाम्ब्स लॉ चलेगा नेक्स्ट डे। तो फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बिल्कुल आप जो है बिल्कुल एक काम कीजिए, मेरे साथ रोज़ाना जुड़िए। और आपको मैं बता रहा हूँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको क्लास 12 का टोटल थ्योरी, टोटल नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल को मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से जल्दी इसको जो है नोट कीजिए, फाइनल कीजिए। ओके, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नोट्स एक फाइनल, और बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके।